गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं बन्धो त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया को दिखाने का परमात्मा अलग है, लेकिन भगवान के लिए जो साधना करता है वो कितना कठिन, क्षुरक से भरा। जिस पर नापित का छुरा होता है ना, तो जब हम नापित करते हैं तो उसका छुरा इतना तेज है, तेज छुरे के धारे के ऊपर नंगे पैर चलना जितना आसान, उतना ही परमात्मा का रास्ता आसान है और बहुत कठिन है। और सरल से सरल भी हो पछी जो बहुत कठिन रास्ता है और बहुत कठिन है। क्या होता है तो ये जो दिया है भगवान ने, इसका पालन पोषण नहीं करता, परमार्थ में नहीं कर पाए। दुनिया के अंदर कैसा रहना है ये बता देता हूं कि प्रभु राम पता चल गया कि पिताश्री निज धाम पधारे हैं। चित्रकूट से नीचे आए, जगह में चलते 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 हैं, बहुत समय गुजरा। पिता का वार्षिक शास्त्र आया, बड़ा लड़का है, शास्त्र करना कर्तव्य होगा। दूसरे तीसरे नंबर का लड़का शास्त्र करेगा कि तो वो पिताश्री को लगता नहीं, बड़े लड़के का ही अधिकार है। तो अब कुछ भी नहीं, शास्त्र करना है, ऋषि को खिलाना है, पिलाना है और खिलाने पिलाने के बाद दक्षिणा ही देंगे। ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं भोजन करने के लिए, तो वो तो लेकर वापस उनका पेट जिस भावना से आप खिलाएंगे वही वहां पहुंचा देते हैं। ये विशेषता ब्राह्मण के। तो अब आपकी जीवन की से वो खाता है, वही भी चीज खाए तो दांत देने के लिए तो दांत घिस जाता। तो हम गेहूं पिसाने के लिए चक्की पर ले जाते हैं ना, तो चक्की का जो पत्थर होता है वो घिसता है, बिजली घिसती है, उसके बदले वो हमसे देता है पैसा। उसी प्रकार ब्राह्मण आपका जो भोजन खाता है तो खाते समय उसके दांत घिस जाते हैं। तो दांत घिसाई नहीं देंगे तो पुण्य दांत पे पुण्य से जीतेगा हो, तमोगुणी माना जाता है वो अन्न। इसलिए ब्राह्मण आपके पास आए, भोजन करे तो दांत घिसाई जरूर देना चाहिए हो। हाँ, मुंह निकलना नहीं, नाक मुंह निकलना नहीं, प्यार से दे रहा है।
कि मेरे चीज देने के लिए उसको दी है, ये पहुंचा देंगे पिता के पास, हमारे पूर्वजों को पहुंचा देंगे, इसलिए उसके वजह उनको दान जितना देनी चाहिए दक्षिणा देनी चाहिए, वहां देंगे वो छोड़ो। हाँ, तुम्हें क्या बता रहा था, ऋषियों को देना भी है, दक्षिणा भी देनी, बात कुछ नहीं, कराओ भी नहीं हो, भरत ने वो भी छोड़ी, कराओ भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। तब भगवान ने लखन लाल को कहा कि लखन, जब वो पास में एक बहुत बड़ा किसान सेठ है, उसके पास जाओ, मेरा नाम लेना, खाना पीना दक्षिणा देके नाम देंगे आपको, बड़े उदार दिखता है। तो लखन लाल गए, तो उस समय वो अपनी खेती में गेहूं लगा है, वादियां लगी है, और वो देखते जा रहे, लखनलाल खेती के पास में आए, पेट को भी देखा, उस समय एक तोता आया और एक बाली उखाड़ करके जब वो भागने लगा तो उसने किसान ने पत्थर लिया और मारता गया, तोता भागता गया और वो मारता जा रहा है, आखिर तोता थक गया, टी करके उससे वो बाली छोड़, क्योंकि जो छोड़ दी, फिर उस किसान ने उठाया और उठा करके अपनी खलियान में रखा। तो लखनलाल कहते कि क्या करो, शेष क्या होता है ना, जल्दी तिलमिला जाते हैं, गुस्सा आ गया, प्रभु को क्या करूं, समझ भी आता नहीं, कान से उन्होंने भेज दिया, शास्त्र का उनके सामने आया, कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण से श्रेयस कामो नगृह्णीयात् चेष्टा पत्य करत्रयो हो, इसको अपना कल्याण करना है, अपना नाम बार 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 लेना नहीं चाहिए। किसी किसी की आदत होती है कि काकू नहीं होते तो ऐसा नहीं होते, काकू भाई से इसलिए ऐसा हुआ, काकू भाई दुनिया का काम कर सकते, अपना नाम लेकर सकता, जिस प्रकार को अपना नाम बार बार लेता है चीज चल जाए, उसका ऐश्वर्य धीरे धीरे चला जाता है, और इसलिए बार बार अपना नाम नहीं लेता। यदि कुछ पूछता है आपका नाम क्या है, तो प्यार और अदब से बोलना चाहिए। इस शरीर का नाम महापुरुषों ने दूसरों रखा है, फिर नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरु नाम, अपने से जो खड़े हैं वो नहीं, क्या है उसकी चर्चा नहीं करता, उनका भी बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य जो श्रेयस कामो न क्रिया, ज्येष्ठ वो अपना बड़ा लड़का है, उसका भी राशि नाम जो होता है ना, वो भी बार बार लेना नहीं, इसे दूसरा नाम रखते ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो हो, बोलो कि नहीं, बहुत कठिन चीज है। आज पिता नाम लेकर पिता खड़े हो, चाहे दादा खड़े हो, चाहे माँ हो, चाहे नानी हो, दादा हो, अपने पत्नी का नाम सीधा लेकर के बुलाते हैं, इसलिए कथा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहेंगे बाबा भांगा सही क्या, बहुत कठिन से बात न करवा, छोड़ो, वो क्यों था क्या था फिर कभी बताया। पत्नी का भी नाम नहीं, अपने बड़े पुत्र का बदनामी, ये सारा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। कृपण का नाम लेने से पुण्य समाप्त हो जाता है, और भगवान इसके पास ले जाए तो कर्म हो गया, अवसर पड़ा। जब प्रभु के पास में आए, देखा कि सत्य रास्ता में समाओ लाल समय अपना पुत्र हो, भाई हो, कोई भी हो, यदि वह गुस्से में है तो उस समय उपदेश नहीं करो, गुस्से में उससे बात करके तो वो अपना भी नुकसान करेगा और हमारा भी कर देगा, इसलिए उस समय टाल दो। भगवान टाल के निमंत्रण गया, जब सुबह का समय हुआ तो लखनलाल करके पढ़ो तो थकते कहते जाओ मुझे देव के पास में जाओ, तर्पण करे भगवान नहीं, तुम्हारा भाई राजा राम आ गया दे स्नान संध्याय सदी करके शास्त्र का नियम है कि जीवन के अंदर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मासोम्यम, रोज भगवान का पूजन के बाद स्वाध्याय जो भी अपने इष्ट ग्रंथ है, महापुरुष देव एक ग्रंथ है, उसका थोड़ा सा अध्ययन करता ही नहीं करते हैं तो क्या होता है, कैसा बच्चों तो स्वाध्याय करें,
लकड़ा जब अंदर गए, वो अतिथि भगवान आए, उठ करके खड़े हो गए, हाथ धोए कि प्रभु आज प्रातः का आपने मुझे कैसा कृतार्थ किया, आज मेरा आज कि आप पधारे, बोलो मेरे लिए क्या सेवा है, मैं आपकी क्या काम आ सकता हूँ। लखनलाल दिखते ही गए, पूछते हैं क्या कहाँ से बताए आपका परिचय। तो लखनलाल कहते हैं कि उत्तर पुरुषाधीश्वर राजा दिलार महाराजा दशरथ, उनके जेठ श्री राम, उसका मिठो का लखन मेरा नाम है। और मैं क्यों आया बताने के पहले मेरा गलत में आपके पास में आया था, तो आप विचित्र थे, और आज आया तो आप विचित्र क्या है आता है, लेकिन वो बाद में बात करना पड़े। बताओ क्यों आया, कि हमारे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए भगवान ने इस काल आपके पास भेजा है। ऐसे जब लखनलाल बोलते हैं तो देश की उत्तर की बात लखनलाल कहते देखो पहले ही भाई को मना कर रहा था, कृपण नहीं तेरी बात रही, फिर देश की बात है कि लखन खिलाओ, वहां लौकम रखा है, बहुत सारा घी है, चावल है, दूधी है, हर चीज देखी है, आपको कितना चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन को खिलाओ दक्षिणा। लखनलाल कहते कि प्रभु फिर देने के लिए तो आया, लेकिन कल और आज समझ में आता नहीं, सब वो देख कर कैसा रहना चाहिए दुनिया के अंदर कि भाई इस समय मैं कर्तव्य शक्ति में होता हूं, काम करता हूं, उस समय कोई भी आएगा तो ये गंभीर भी जाने दूंगा नहीं, उस समय कमाई करता हूं, कमाई के समय मैं किसी को चुनूंगा नहीं। क्षणश्च कनश्चैव विद्या वर्तन साधे, क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो। वो कहते हैं कि व्यक्ति एक एक कण की कीमत नहीं करेगा, उसको बुलाता ही रहेगा तो लक्ष्मी उसके पास आएगी नहीं। क्षण कण यदि विद्यार्थी एक एक क्षण खराब रहेगा तो विद्वान नहीं बनेगा। सर्टिफिकेट मिल सकता है, पास हो सकता है, लेकिन विद्वान बनेगा नहीं। कनश्च कनश्चैव विद्यामर्थंदधारे, इसलिए उस समय मैं संचय वृत्ति के अंदर संचय कर रहा था, तो कमाई के टाइम पर किसी को भी देता नहीं। और इस समय मैं धार्मिक, जिस समय धार्मिक वृत्ति में होता उस समय अंदर से मेरी यही भावना होती, ग्रहित देशेषु मृत्युना धर्मवाचरे। यमराज आ गए हैं, मेरी ड्यूटी खुली है, अब मुझे वो ले जाएंगे, इस भावना से जो भी समय मिला है देना चाहिए, कर्म करना चाहिए, यही मेरी भावना। जीवन के भाग में संचय के टाइम पर लक्ष्मी की उपासना करो, उसको कभी भी किसी को दूंगा नहीं, ये भावना है। और जिस समय कर्म करता है तो मैं उदार करेंगे, जीवन के अंदर कभी दुख आएगा नहीं। भगवान आपको उदास देगा हो, उससे कोई मिले नहीं, और खाना पीना उठना ठीक मिलता है, जिसका वेट आपको बताया था वह यमराज की बहुत उसको धारा का फर्क गया। तो महाराजा को सारी प्रजा को खुश लाया, उसके बाद में प्रजा जब खुश है तो राजा की ड्यूटी है हर प्रजा को शिक्षा। यदि शिक्षा नहीं है तो इंसान होने के बाद भी वो जानवर की चिंता होता है, और परमात्मा जो जाएगा सदा विचार के अंदर रहेगा नहीं। इस प्रकार को शिक्षा नहीं देगी। महाराजा को तुम खुद अपनी प्रजा को शिक्षा देते हो, क्या देते हैं, कैसे देते हैं, खाली खुश है। तो शिक्षा दीक्षा भी खिलाने का व्यवस्था की, किसी प्रकार का कष्ट राज्य के अंदर नहीं। उसके बाद इंसान को धर्म के तरफ उठाया। धर्म क्या ये, यदि भगवान ने दिया है तो उसकी उपकार के ऊपर प्रवृत्ति फल के अंदर सबसे बढ़िया चीज है ये क्या है, कैसा होता है, सबको देखकर
तब वो खुश है। अपना उस प्रसाद मिलना तो भगवान कोई कमी नहीं पड़ेगा सबको, लेकिन देते समय देखा करना है। और डर में जब आप किसी को दान देते बहुत जिम्मेदारी आपकी ऊपर है। यदि देते समय अनाधिकार से मिल गया तो स्वयं भी डूबेगा और देने वाले को भी मिलता है। और एक तपस्वी महापुरुष ब्राह्मण आपके पास आते हैं, उसको देखे तो कल्याण ही कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। और इसलिए जब सारे खुश है भगवान ने किया तब उन्होंने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, मतलब क्या फल है, ये कभी बताइए अभी नहीं। तो 99 यज्ञ जब होने जा रहे हैं इंद्र को बुलाकर, वाह, शास्त्र में लिखा है यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र के गद्दे पर बैठता है। शास्त्र में आज ब्राह्मण 100 जन्म तक ब्राह्मण नहीं होता जाता है, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनता है। कितना कठिन, कितना कठिन है। अंत काल में कौन सा फोटो आएगा, कौन सी बुद्धि होगी, कुछ कहा जाता नहीं। और जो हर में एक ही कार्य भगवत करता आता है उसी की भगवत आकार बुद्धि होगी, और अन्यथा बहुत पीछे, बहुत चलो। तो जब 99 यज्ञ हो रहा है तो वह होने के बाद मेरी गद्दी चली जाएगी भावना से उनकी दुश्मनी भगवान विष्णु आए, दोनों को समझाया है और उनको 100 अश्वमेध यज्ञ का मिलते। जब इंसान निष्काम भावना से कोई यज्ञ करता है तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। इस न्याय से यज्ञ सफल बना, इंद्र अपने स्थान पर गए। तो जब यज्ञ याजन दान धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है उसके बाद क्या होता है, परमात्मा गुरुदेव के रूप में आकर के सामने खड़े। रोज में बोलता हूं ना, ईश्वरो गुरुदास में मूर्ति भेद सुधार व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये। भगवान ही गुरुदेव के रूप में आकर के सामने खड़े हो जाते हैं और उसका कार्य करते हैं। तो वही हुआ, तरह संस्कार आए हैं और आने के बाद जब महात्मा चला ये अपना माओ भाग होता है, ढूंढने से भी महापुरुष मिलते नहीं। और योग माता पुण्य पुण्य न बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है, पुण्यों का संचय हो जाता है, सभी महापुरुषों का संचय होता है और दुनिया की हर चीज आपको प्राप्त होती है। महापुरुष और जिस दिन महापुरुष मिल जाता है बस अपने जीवन की सफलता आप कुछ भी करने बाकी नहीं। तो 4 उनके सामने आकर के खड़े हो गए। चारों भाई आए, आने के बाद बस तो बताया था आपको, जिस दिन संत अपने घर में आता है वही अपनी दिवाली है और वही आनंद देने वाली चीज है, दुनिया में कुछ भी नहीं होता। संत आए, अभिमान है केवल जन्नत पुत्र के अंदर नहीं, अपने लाल सिंहासन पे और हाथ आज मेरा आओ हाथ, पता नहीं माता पिता का किसका क्या पुण्य होगा, जिस पुण्य के कारण मैं तो इसके लायक था नहीं, लेकिन महापुरुषों के पुण्य के कारण उनके पुण्य के प्रसाद से आप सिंहासन पर बैठाया और इनके बैठते और महापुरुषों के सामने कभी भी अभिमान नहीं रखना और द्रव्य का अनुसार ये चीज आने चाहिए। इनके सामने हमेशा नतमस्तक रहेंगे तो ही कल्याण है। और हाथ होकर नीचे गर्दन और प्रार्थना कि भगवान मेरे जीवन का ख्याल मैं कैसा पास होगा, भगवान कथम भवसागर करी, हे महापुरुष हे गुरुदेव ये बहुत सागर कैसा करेगा।
यही मुमुक्षुता है। गुरुदेव का सानिध्य का फायदा किसको? गुरुदेव से किसको फायदा होगा? तो मनुष्य की 3-4 चीजें हैं। एक बद्ध को पावर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, लेकिन गांधी श्रेणियां जो बद्ध है, हमेशा मन मानी भोग भोगता है, खाता है, पीता है, दौड़ता रहता है, परेशान करता है, उसको गुरुदेव का कोई भी फायदा है। दूसरा है विषय, किसको कहते हैं? स्वर्ग कामो यजेत, वो यज्ञ तो करता है लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए, तीर्थ तो जाता है, सत्यनारायण का पूजन करता है, रोज नाम जपता है, लेकिन इसलिए कि मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, दुनिया के विषय मिल जाए, इसीलिए वो सब कुछ करता है और इसीलिए करता है। वो है विषय। भगवान का भक्त पूजा करने वाला है, यज्ञ याजन करने वाला है, लेकिन वो हमेशा दुनियादारी के लिए ही करता है, अपने सुख के भोग साधन कैसे प्राप्त हो सके इसीलिए करता है। और आज हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पर जितने भगवान सत्यनारायण का पूजन होता है, किसी का नहीं होता है। पूछे क्या कारण है? जो सत्यनारायण की पोती है ना, उसके पीछे इतने निष्ठ रखे हुए, ये करने से ये हो जाता है, सत्यनारायण के पूजन करने से ये मिलता है, ये करता है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जब वो फलों की लिस्ट देख लेते हैं, आओ सत्यनारायण की पूजा करने से ये मिलता है, तो सारी दुनिया वही फिर पड़ी पूजा ही करते जाते हो, सत्यनारायण के लिए नहीं करते हो, नहीं करते। तो ऐसे जो है उनके यहाँ गुरु अपनी जिंदगी पिता गुरु जी को घीस करके पिला तो, लेकिन ऐसे विषयों को गुरु जी का कोई भी फायदा नहीं, बीच में छोड़ दिया। और महामुक्त महापुरुष है, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं हो। सत्य कार्य विद्यते, महापुरुष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आत्मकाम का जो आत्मकाम जो प्राप्त करना है, करना था, जिसने कर लिया उसको किसी चीज करने की आवश्यकता नहीं। वेद भी कहता क्या? को विधि को निषदा ऐसे महापुरुष को कोई भी नहीं, कोई उनका जीवन परमात्मा मय बन जाता है और उनको भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता केवल मुमुक्षु किसको कहते हैं? हमेशा एक ही वृत्ति को कदम भगवता आप इस दृष्टांत देते हैं। मुमुक्षु की वृत्ति कैसी होती है? एक साधक अपने गुरुदेव के पास में आए, कहते गुरुदेव ईश्वर का क्या, कोई बात नहीं, आश्रम में सेवा करो। सेवा करते करते एक दिन गुरुदेव आए, कहते चलो स्नान करना है गंगा नदी में। गए, गुरुदेव ऊपर खड़े हो जमीन पर और चेहरे को बाकर लेकर डुबकी लगा, ईश्वर दर्शन सिखाता हूं। जब चेहरा पानी के अंदर गया है तो गुरुदेव जाकर उसके गर्दन पर बैठ, अंदर घबराहट पैदा हुई, वो उठना चाहता है, फिर वो दबाते हैं, वो उठना चाहते हैं, फिर दबाते हैं, मतलब मेरे जैसा ही जाता। जब घबरा गया, गुरु जी ने थोड़ा ऊपर आकर के खड़े हो गए और उनके तरफ देखते रहे। जब ऊपर आए, लाल बबूला है, कहते गुरु जी ईश्वर ऐसे ऐसे मिलता है, किसी को ईश्वर दिखाता नहीं। गुरुदेव शाह कोई मेरे पास जब वो शांत हुआ, कहते बेटे जब आप पानी में थे मैं आपको दबाता जा रहा था, उस समय आपको क्या याद आ रहा था? गुरुदेव न आप याद आ रही, न ईश्वर, न दुनिया, बस एक टीप के अंदर थी। कभी लोग क्या कैसा ऊपर दिखूंगा, कैसा ऊपर दिखूंगा, एक काना एक बेटे ऐसी वृत्ति दिखती आपके जीवन में आएगी, वही होगा मुमुक्षु। और फिर मुमुक्ष
उसके पास गुरुदेव अपने आप उसी प्रकार जब सारा कर्तव्य कर दिया उसने ड्यूटी को कभी भूलना नहीं। हमेशा जो भी भगवान ने दे के रखा है ड्यूटी को पहले सच्चाई से लेना है, भगवत चिंतन करना है। भगवान आपको कभी उन्होंने उनको ज्ञान का उपदेश किया है। साथ में जिसको मैं देखता हूं वह भगवान है और उन भगवान का ही मैं सेवा करता हूं। यही प्रवृत्ति हमेशा रहती है। सर्वम करितम, हर जगह पर वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। जिस सब देखो वही, जहां देखता हूं वही है। और ये महापुरुषों का सान्निध्य का भगवान के चिंतन का फल है। जो भगवान का नाम लेता है, नाम लेने वाला अलग नहीं रहता है और नाम ही आगे आएगा, पता नहीं बता पाऊंगा कि नहीं। दशम का उदाहरण है, रात मेरा चल रही आनंद आ रहा है, खेलते 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 राधा क्या है क्या नहीं खेलते बताऊंगा। आदमी बता राधा रानी करते लोग कन्हैया को कहते कन्हैया बहुत नचाया आपने, पता नहीं कितने दिनों से नाचते तो आनंद, अभी नाचते नाचते आधी रात कन्हैया चलाने जा रहा है, कंधे पर उठा लो ना। भगवान कहते क्या करूं मैं, प्रबल प्यार की पाले पड़कर प्रभु ने नेम बदल से देखा, अपना प्रण अपनों का प्रण करते नहीं देखा। बहुत दुनिया नचाती है और बहुत छोटे से है, ठुमक ठुमक कर चलते हैं। एक दिन 12-1 बजे और गोपियों के दरवाजे में जाते हैं, कहते कि हे गोपी प्यास लगी है, भूख लगी है, मट्ठा पिलाएगी, छाछ पिलाएगी, लस्सी है तेरे पास? नहीं है, जा। नहीं प्यास दे रहे। तो वो गोपी कहती तुम्हें नाचना आता है, डांस करना आता है? कहते आता है, नाच के दिखा। तो वही वो ठुमक ठुमक कर नाचता है। आप सभी भूमि है, लेकिन वहां गोपी के सामने वो नाचता है। तो वो एक कवि कहता है आगी लगी तो हरिया छठिया नंद के राज को मचाव करी आगी। तुम्हारा क्या भाग्य कर दिया था। शेष महेश दिनेश ये बड़े बड़े गाते गाते स्तुति करते करते आगाते नहीं। शेष नारायण जी आपकी स्तुति करते, उनकी स्तुति करते करते हजारों हो गए हो, लेकिन नहीं जाता। गोली आजी छठिया नंद के राज को नाचता है। उसी बार राधा रानी ने कहा करते उठा लो ना। कहते भैया आओ, बैठ गए और बैठने के बाद उतार उठा भगवान कंधे से बैठना साथ है आराम राधा जो उपासना है वही उपासना स्वरूप में हमारी राधा रानी है। लेकिन कभी कभी एक रेखा अभिमान पर गर्व आ जाता है इसका। उनके मन में है कि आओ मैं कितने भाग्यवान हूं, जो महापुरुष घर द्वार छोड़ रहे, खाना पीना छोड़ रहे हैं, उनके मुख में भी अभी राम जन्म जन्म मुनि जतन कराज अंतराम आवत। और वो मैं इतने भाग्यवान जगदाधार आनंद चंद्र श्री कृष्ण परमात्मा वो मुझे अपने कंधे पर बैठा है। ऐसा आते ही
एक दिन बताया होगा मैंने, मेरे राज्य में इस तो निशान था। कहते भाई आप तो राज्य पर्याप्त जाते हैं, पिता के कारण सारे आप कितने माने, तो आपको आराम देने के लिए मेरे ये बगीचा आप की सेवा करते हुए प्यार करके जब शरीर पूर्ण हुआ वही के बाद उनके वंश कर चेता वो भगवान का भजन भी करना, कर्म भी करना। थोड़े में बता देता हूं। एक दिन की बात है, वो ये करते हैं, गुजरते हैं, महापुरुष आए, कौन? नारद। और आने के बाद पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हैं? कहते ड्यूटी हमारी कर्तव्य है, हमारे पुरोहित लोग ये करने के लिए बोल रहे हैं, मैं ये करता जा रहा हूं। कहते फल क्या? पता क्या महापुरुष बता के कर रहे हैं, लेकिन फल का नहीं पता नहीं। तब नारद जी ने कहा ऊपर देखा आकाश की तरफ। जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा है तो कई लोग बच्चा लेकर के, भाले लेकर के, शस्त्र लेकर के खड़े और उसके तरफ आंख निकाल करके देख रहे, घबराते देखिए करते करते। बोले क्या आपको पता है, इंसान जो भी कार्य करेगा उसको भोगना पड़ेगा, कुछ भी हो। हम सोचेंगे आपको इसके लिए कर देंगे, कहीं नहीं। लोग कहते हैं कि मैं दुकान में चोरी करता हूँ, फैक्ट्री में चोरी करता हूँ, घर की चोरी करता हूँ, मैं अकेला पढ़े लेता हूँ, ये तो सबके लिए करता हूँ। कहता है तुझे ही भोगना, दूसरे को ले तेरा मौत, ये भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। कहानी में किसने है ना जानते ना, वाल्मीकि 70 की बोलता है, कोई नारद की बोलता है, आए हैं वहां, उसने पर्दा उठाया, मारना चाहता है, नारद ने आए लोग को चाहिए, कहते क्यों मारते हैं? कहते आपके यहाँ आपके पास में जो व्यक्ति हो मैं लूंगा और अपने परिवार को दूंगा। उसने ऐसे महापुरुष कितने मारे लिखा है कि वहां बड़ी बड़ी साफ खड़े, तो वो एकदम लोग भी उस रास्ते से गुजरते थे, गरीब गुजरते थे, तो वो एकदम शालिग्राम रखते हैं और शैव नर्मदेश्वर, तो वो सब कुछ दे देते थे, लेकिन वो शालिग्राम मतलब नर्मदेश्वर देते नहीं थे। और वो अपनी छाती को लगाते थे कि भाई सब कुछ ले लेना, हमारे इष्ट को लेना नहीं, देना है। लेकिन वो तो एक कीमती चीजें समझ के मार देता था, और वो शालिग्राम और नर्मदेश्वर घरे में डाल देते, ऐसे 7 घरे बन गए। और कितना उसने महात्मा साधु ब्राह्मण मारे होते, देख ले वही करके आपकी हो, कोई बात नहीं, आपको मारना है तो मारो। लेकिन ये जो पाप करते हैं वो क्या तुम हमारा हिस्सा बांटेंगे? कहते क्यों नहीं, सारी संपत्ति तुम फैमिली को दे रहा हूं, वो पाप लेंगे। उसकी तो बात है, अच्छा महात्मा छुटने का अच्छा साधन बना के रखा, कहते नहीं फल में जाते हैं, जिस पर प्रयास करते, कृपा करते फल में जाएंगे, सारा कष्ट नहीं उठाएंगे, मन को परेशान भी कर देंगे, लेकिन उसका उद्धार बंद गए। माता पिता के पास नमस्कार किया, माता श्री पिता श्री, ये बात है क्या जो मैं पाप करता हूं उसका आधार बेटे तुम्हें हमने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अब हम पूरे हो गए, कुछ कर नहीं पाए, तो आपका कर्तव्य हमारा पालन पोषण, लेकिन आपके पुण्य और पाप के साथ हमारा जो संबंध है वैसा नहीं। बच्चों को पूछा, यही उत्तर। अब अपने
प्रिय के पास में, अर्धांगिनी के पास में। वो कहती थी कभी कभी कि जहां आपका बचना पड़ेगा वहां मेरा पुण्य होगा। इतना प्यार था है कोई भी यही नहीं बोलना, इतना था हो। आज जब उसके पास में थे तो देवी सब कुछ मना कर दिया, आप तो मेरे अर्धांगिनी हो ना, कम से कम आधा पाप तो ले लेंगे। कहते पतिदेव मुझे बड़ी खुशी हुई, आपका पाप मैं दे, लेकिन शास्त्र कहता है पुरुष जो भी पुण्य कमाता है उसका आधा भाग पत्नी को